हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट पिछले दिनों में और आज के दिन में, मतलब कल और आज की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर रेंज में था। वही 350 का रेजिस्टेंस आज भी 343 के आसपास का हाई बना था। नीचे कल का 135 का लो था, आज का 125 के आसपास का लो था। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो फायदा बस इतना हुआ कि कल ये जो पुट कॉल रेशियो आपका न्यूट्रल जोन में जाने के लिए तैयार था, आज वो वापस से लौट के 1.033 यानी कि सोल्ड जोन में सक्सेसफुली अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो कल आपका 1.28 पे था, वो वापस से एकदम बाउंड्री पे आ गया 1.20। है तो न्यूट्रल जोन में, लेकिन जैसे ही 1.2 के नीचे आएगा ये आपका आ जाएगा सोल्ड जोन में। ठीक है, और कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो देख लेते हैं कि उससे पहले कैसा मोमेंटम बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा डिस्कशन करके समझते हैं। चलिए, इंडिया विक्स 15.30 पे स्टेबल है। ठीक है, लो 13.87 का था। देखिए, तो आज के दिन में अगर ये इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे क्लोज कर देता ना, तो आप मान के चल सकते थे कि मार्केट एक सस्टेनेबल तेजी करने को तैयार है। लेकिन जब तक ये 14 के ऊपर बना हुआ है तब तक मार्केट आपका वॉलेटाइल ही रहेगा, मतलब दोनों साइड्स की मूव आपको मार्केट में ट्रिगर होते हुए दिखेंगे। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। देखिए, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स आपका 266 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी नैस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में 2 दिन की तेजी के बाद आज एक नेगेटिव सेशन बनता हुआ दिख रहा है, और एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में देखिए दूसरे दिन एफआईज ने कंटिन्यूस बाइंग की है, भले ही कम की है लेकिन बाइंग की है। 1158 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए हैं, जिसके सामने डीआईज 1911 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी में, देख लेते हैं क्या हुआ आज के दिन में। तो देखिए एग्जैक्टली कल का हाई देखिए यहाँ पे आपको विजिबल होगा, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 351.55 पैसे का हाई था। आज का 343.30 पैसे पे खुला, वही हाई है। ठीक है, मतलब लोअर हाई हमने बनाया आज। लो देख लीजिए, 135 कल का था, आज का 125 है। मतलब काइंड ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना रहा है। अब तेजी हम यहाँ कब से काउंट करेंगे? जब मार्केट ये 350 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा, तब वहां से हम तेजी काउंट करेंगे। कमजोरी कहां काउंट करेंगे? कमजोरी हम काउंट करेंगे अगर निफ्टी 24,120 के इस लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। दैट मीन्स हम मानेंगे कि मार्केट यहां से कमजोर होना स्टार्ट हो चुके हैं अगेन। मतलब वही इस गैप को कहीं ना कहीं मार्केट फिल करने के लिए तैयार है। ठीक है, फिलहाल आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज का क्या व्यू था, मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए 280 380 के हमारे टारगेट थे। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल था 200 का, कि 200 के आसपास मौका मिलेगा तो बाई करेंगे। 280 380 के टारगेट होंगे, लेकिन वही 343 पे मार्केट खुला और उसके बाद मार्केट गिर के 125 का लो बना दिया। तो देखिए वीडियो के हिसाब से जो हमारे लेवल्स थे वो तो वर्कआउट नहीं हुए, क्योंकि मार्केट ऊपर खुला तो था लेकिन अपने हाइस को होल्ड नहीं कर पाया। पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि खुलने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट ने आपको मल्टीपल मौके दिए ये बताने की कोशिश करने में कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बना रहा है। कैसे? यहाँ पे देखिए हाई चेक कीजिए, ये फर्स्ट कैंडल है 915 की, हाई है 317। फिर चलिए 920 का कैंडल का हाई 336 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 313 925 की कैंडल का हाई है, 320 930 की कैंडल का हाई है, 318 935 की कैंडल का हाई है। तो ये 930 और 935 की कैंडल देखिए, हाई चेक कीजिए 320 पैसा। मतलब एग्जैक्टली हम 5 रुपए की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 रुपए 60 पैसे की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, तो सेल करना बनता था। अब जब हमने यहाँ पे सेल किया ना, तो देखिए मार्केट वही 175 के आसपास सस्टेन कर रहा था, लेकिन उसको ब्रेक कर रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे दिखेगा इस पर्टिकुलर जोन में कि मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन वही दिन का जो लो था 135 का कल का, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जोन में मैंने पोजीशन अपनी सिंपल सा क्या किया था, एग्जिट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए
पोजीशन हमने एग्जिट की थी और यहां से एक बाई का ट्रेड बनाया था। फिर देखिए इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दिया। बस यही हमने किया था आज। अब इस पैटर्न का फायदा क्या होता है, देखिए जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये 9:30 और 9:35 की कैंडल का हाई देख के, डबल टॉप देख के अपनी सेल की पोजीशन बनाई थी, ठीक है। अब अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे 30 मिनट बाद की कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने अपनी पोजीशन यहाँ एग्जिट नहीं की है, उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे ये दोनों कैंडल का टॉप जो कि 320 का है, अगर वो ब्लीच करता तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता, ठीक है। तो मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बनाए थे, टाइम मैंने आपको दिखाई दिया है। ये दो ट्रेड्स कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे 320 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 138, 143, 137, 140, ठीक है। चारों कैंडल, देखिए क्या होता है जनरली 5 मिनट्स के चार्ट में दो कैंडल ही बड़े मुश्किल से बनते हैं, लेकिन यहाँ जब मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं तो क्लियर सी बात है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 135 के आसपास, जो कि प्रीवियस डे का हमारा लो भी था, वहां हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया था। तो 320 से शॉर्ट किया था, 130, 135, 140 की रेंज में बुक किया था। 140 भी अगर मानते हैं तो भी आपका सीधा सीधा 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था, ठीक है। फिर वही 135, 140 की रेंज से बाई किया था, ऊपर की तरफ हाई चेक कर लीजिए, यहाँ पे 232, 226, 229, चलिए यहाँ तो 240 और 33 आ गया। तो यहाँ पे तीनों कैंडल्स का अगर आप देखेंगे तो 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया, 229, 226, टाइम फ्रेम है 245, 250, ठीक है। तो वही 135.40 से बाई किया था, 230 पे बुक कर लिया, मतलब 90 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल में 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया था, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट का कैसा व्यू बन सकता है। तो देखिए अभी भी सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है। डाउ जोन्स देखिए पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था, तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन है उनके उसमें, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, क्योंकि इस कैंडल ने, आज की कैंडल ने प्रीवियस डे की कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से ढक लिया, इसलिए इसको बहुत सारे लोग बियरिश एंगल्फिन भी बोल रहे होंगे कि अब यहाँ से मार्केट गिरावट देने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन देखिए मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि जब तक मार्केट आपका 24,120 के नीचे नहीं आके सस्टेन करना स्टार्ट करे, तब तक आप बिल्कुल इस बात को मत मानिए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। हाँ, 120 के नीचे आके सस्टेन करे तो पहला लेवल 24,050 के आसपास आएगा और उसके बाद अगला लेवल आएगा आपका 23,910 के आसपास का, ठीक है। तो करना क्या है, ओपनिंग रेंज क्या बनेगी, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं डिटेल में। बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है इस समय, वो बन रहा है 24,150 से लेके 24,200 का, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा आपके लिए वो रहेगा 24,150 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 150 के एवब क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप यहां से बाई का ट्रेड लीजिए। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,260 का पहला टारगेट और 24,350 जो कि हमारे 2 दिन का रेजिस्टेंस जोन है, यही रहेगा आपका सेकंड टारगेट, क्योंकि ये पार करने के बाद ही नई तेजी मार्केट में बनती हुई दिखेगी। तो स्टॉप लॉस 24,100 के आसपास आप लगा के चल सकते हैं। सेल साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मार्केट खुलने के बाद बाई में जाए सेल में जाए, हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात से होना चाहिए कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस सही डायरेक्शन का एनालिसिस करके एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाए और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर
24,150 के नीचे निफ्टी आपको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, मतलब 9:15 से 9:30 तक 24,150 के नीचे अगर दिख रहा है, तीनों कैंडल नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 24,050 का, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन आ रहा है, और अगला टारगेट 23,910 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 24,200 पे। क्लियर है? तो जिस किसी को भी देखिए ऐसा एनालिसिस करना एक दिन पहले और लाइव मार्केट में ये पैटर्न सीखने का मन है, एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज नाउ 260 लेवल एंड सेकेंड टारगेट इज 350। ठीक है, नीचे की तरफ 24,050 का ही पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 910 का। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए टारगेट्स हमारे कितने परफेक्ट थे, 300 और 550 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। आज यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो का प्राइस दिख रहा होगा, खुला ही सीधा 555 पे, जो हमारा फाइनल टारगेट था वहीं खुला। और वहां से, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि अगर हमने जैसे 52,300 का लेवल पार किया, 550 तक गए, अगर 550 को पार कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए, नहीं कर पा रहे तो वहां अपनी पोजीशन एग्जिट करके वहां से सेल का ट्रेड लीजिए। डाउन साइड भी मैं यही समझाता हूँ कि अगर 750 टूटेगा तो हम 500 की तरफ सेल की पोजीशन इंक्रीज करेंगे, नहीं टूट पाएगा तो हम 750 से, अगर 750 पे मार्केट मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे सेल की पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड बनाएंगे। यही सीखा अभी तक हमने, प्रीवियस वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। तो एक तो क्लियरली 550 से आपको मौका मिला था सेल करने का, वहां से जिन लोगों ने सेल किया मिनिमम साइड पे 52,000 हमारा कल का मेक और ब्रेक का लेवल था, वहीं से हमें बाइंग करना था। आज का लो भी 51,999.75 पैसे का, ये 550 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो कल का ध्यान से फॉलो किया था। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि हुआ क्या ना, अब खुलने के बाद ठीक है, देखिए क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ही लो बना दिया था 250 का, तो अब कितनों को ये फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेने का मौका मिला मुझे वो नहीं पता। बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले ली होगी और बहुत सारे लोग नहीं ले पाए होंगे। तो मैं कह रहा हूं ना, जैसा कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ मार्केट ने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 351.10 पैसा, और यहाँ पे देखिए 935 कैंडल है 350.75 बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है। लेकिन फिर भी यहाँ 350 पे बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली डबल टॉप बना के इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से भी आप मार्केट में सेल की पोजीशन बना सकते हो। और यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए ये दोनों कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और वहीं से एक बाई का ट्रेड बनाया था। और एंड ऑफ द डे देखिए जब मल्टीपल टॉप्स यहाँ बनने लगे तो सिंपल सा हमने यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, क्योंकि पूरे दिन भर में कोई खास मोमेंटम था ही नहीं। तो इस लेवल से हमने शॉर्ट किया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट मतलब फर्स्ट लेवल था, ये हमारा दूसरा लेवल था। आज के दिन में यही दो ट्रेड हमने बनाए थे। ये 9:30 और 9:35 की कैंडल है, लेवल्स मैंने बता दिए हैं, 350 के आसपास से हमने शॉर्ट किया है। ये 10:20 और 10:25 की कैंडल है, लो चेक कर लीजिए 51,999.75 पैसा और 52,012.75 पैसा, मतलब 13 रुपए की रेंज। 10 से 15 पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया हम लेते हैं बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो वही 350 से शॉर्ट किया था, 52,000 के आसपास बुक किया, मतलब 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। फिर 52,000 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 231 और 231.85 पैसा, सिर्फ 85 पैसे के रेंज में। टाइम फ्रेम है 2:55 और 3 बजे का। ठीक है, तो 230 पॉइंट का प्रॉफिट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जनरेट किया था। और इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम चीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे इस डबल टॉप से यही मेरा कॉस्ट है और यही मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब अगर कोई भी कैंडल मेरे स्टॉप को ब्रीच करने आता है, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 30 मिनट बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर सॉरी कोई भी कैंडल मेरे कॉस्ट को ब्रीच करने आएगा तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई
स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न आज के सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल में 580 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में कैसा व्यू रहेगा। तो देखिए बैंक निफ्टी के केस में ना सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं तो वही रेंज है जो कल की थी, कुछ भी अलग नहीं है बैंक निफ्टी में। क्यों नहीं है उसके पीछे का रीजन क्या है ना कि बैंक निफ्टी में 52,000 का जो ये लेवल है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आ रहा है और इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो ये 52,000 से लेके 52,100 यही रहेगी कल की ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी की। मेक और ब्रेक का लेवल भी क्लियरली यही रखेंगे 52,000 का। अगर इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो बाई का ट्रेड लीजिए। टारगेट भी बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि आज आपने देखा ही कि उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है जिन लेवल्स की हम टारगेट की बात करके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 52,300 का ही रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट और 52,550 का ही रहेगा आप लोगों का सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है 51,840 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 52,000 के लेवल के नीचे गलती से 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, मतलब 15 मिनट 52,000 के लेवल के नीचे अगर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में क्लोज कर रहे हैं तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 51,750 का पहला। और अगर ये 750 का लेवल मार्केट तोड़ता है बैंक निफ्टी तो ही आप उस केस में 51,500 तक के लिए अपने टारगेट्स को शिफ्ट करेंगे। अगर 750 पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे अपनी सेल की पोजीशन क्लोज करके यहां से बाई कर सकते हैं 52,000 से 52,300 तक के टारगेट्स के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 52,160 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स हो गए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। चार्ट में मैं आपको मार्क कर देता हूं। तो देखिए कल वाले लेवल से कुछ अलग मैंने दिया नहीं है, एग्जैक्टली वही लेवल्स मार्क भी है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए जब तक आप ये पैटर्न और इंडिकेटर नहीं सीख पा रहे हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। और ऑलमोस्ट देखिए नवंबर सेशन खत्म होने वाला है, तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दिसंबर सेशन के ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है और क्या उसके प्राइसिंग और कुछ डिस्काउंट्स अगर होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कल के वीडियो में कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए और जिस किसी को भी हमारा पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको शो हो रहा होगा। इस पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको इस पूरे कोर्स का कि कितने कोर्स ड्यूरेशन की कोर्स होती है, क्या क्या हम इसमें आपको सिखाते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। और देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मार्केट आवर्स में हाय हेलो ये दुनिया भर के मैसेज आते हैं, बाद में वो लोग बोलते हैं, उनके बाद में रिप्लाई आते हैं ब्लॉक, लेकिन वो ब्लॉक हो जाते हैं तब तक। रीजन क्या है देखिए कि मार्केट आवर्स में एक तो मैं इंटरटेन करता नहीं हूँ किसी को, दूसरा अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप प्रॉपर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना नाम अपना सिटी का नाम भेजिए, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल आफ्टर मार्केट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।